इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिरण्याक्ष पुत्र अंधकासुर का आख्यान तथा शिव अनुग्रह से उसे गणपत पद की प्राप्ति। अंधक नामक दैत्यराज ने मंदर पर्वत की सुंदर गुफाओं में दमित होकर किस प्रकार महेश्वर से गणपत्य पद प्राप्त किया। जिस प्रकार यह घटित हुआ और जैसे आपने सुना है वह कृपा पूर्वक हम लोगों को बताइए। ऋषिगण ऐसा बोले थे। तो सूर्य जी बोल रहे हैं, मैं अंधक पर अनुग्रह, मंदर पर अपने उसके दमन तथा वर प्राप्ति, यह सब संक्षेप में बता रहा हूँ। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष का एक पुत्र था। हिरण्याक्ष के समान शक्तिशाली वह अंधक इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने तपस्या से महान पराक्रम प्राप्त कर लिया। वह साक्षात ब्रह्मा की कृपा से न मारे जाने का वर प्राप्त करके संपूर्ण त्रिलोकों का उपभोग करके इंद्रलोक की लीला पूर्वक बिना प्रयास के ही जीत कर इंद्र को पीड़ित करने लगा। उसके द्वारा कष्ट पहुँचाए गए, पीटे गए, बांधे गए, गिराए गए नारायण आदि वे देवता डर कर मंदर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार देवताओं को बहुत पीड़ित करके महादैत्य अंधक भी अपने इच्छा से सुंदर गुफा वाले मंदार पर्वत पर पहुंच गया। तब संध्यों सहित वे सभी देवगण शीघ्र ही सुरेश्वर महेश के सामने पहुंचकर इस प्रकार बोले, दैत्य राज के शास्त्रों से कटे गए हम लोग छिन्न भिन्न अंगों वाले हो गए हैं और अल्प पराक्रम वाले हो गए हैं। तब दैत्य का अद्भुत आगमन संबंधी यह सब वृतांत सुनकर भगवान शिव अपने गणेश्वरों के साथ अंधक के समक्ष पहुँचे। उस समय इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रधान सुरेश्वर तथा श्रेष्ठ विप्र ये सब बद्ध अंजलियों को सिर से लगाकर चारों ओर से भगवान शिव की जय जय बोलने लगे। तब महादेव ने सैकड़ों करोड़ों सैनिकों के साथ उस अंधक के समस्त राक्षसों को भस्म करके अंधक को बींध डाला। शिव के द्वारा त्रिशूल से बींधे गए उस दग्ध पाप रूपी कुंचक वाले अंधक को देखकर ब्रह्मा जी ईश्वर को प्रणाम करके निनाद करने लगे। उस ध्वनि को सुनकर सभी देवता, मुनिगण तथा श्रेष्ठ गण भी उन्हें प्रणाम करके हर्ष ध्वनि करने लगे, नाचने लगे और आनंद मनाने लगे। देवताओं ने उस समय शिव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और संपूर्ण त्रिलोक हर्ष के कारण आनंदित हो उठा तथा ध्वनि करने लगा। प्रज्वलित अग्नि वाले त्रिशूल से बिंधा हुआ प्रेत तुल्य वह अंधक सात्विक भाव में स्थित होकर मन में सोचने लगा, पूर्व जन्म में भी शिव ने मुझे दग्ध किया था। मैंने पहले साक्षात महेश्वर शिव की आराधना की थी, इसलिए मैंने ऐसी गति प्राप्त की, अन्यथा ऐसा कभी न होता। जो मृत्यु काल के समय एक बार भी मन से शिव का स्मरण करता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। तो फिर जो बहुत बार प्रणाम करके उसका कहना ही क्या। ब्रह्मा, भगवान विष्णु और इंद्र सहित सभी देवता उन्हीं की शरण में ग्रहण करके स्थित हैं, अतः उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वह अंधक अपने पूर्ण गौरव के कारण गणों सहित अंधक का संहार करने वाले उन ईशान शिव की स्तुति करने लगा। तब उसके द्वारा प्रथित होकर बड़े से बड़े दुख हरण करने वाले नील लोहित सुरेश्वर भगवान हर अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित हिरण्याक्ष पुत्र की ओर दयापूर्वक देखकर उसे बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूँ। हे दैतेंद्र, वर मांगो। हे अंधक, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। तब शंभु का वचन सुनकर हिरण्याक्ष पुत्र ने हर्ष के कारण गदगद वाणी में महेश्वर से कहा, हे भगवान, हे देवेश, भक्तों का कष्ट हरने वाले, हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे ईश, यदि आप मुझ पर वर देना चाहते हैं तो यह वर प्रदान करें कि आप में मेरी भक्ति हो। महान आत्मा वाले अंधक का वचन सुनकर परम कांति वाले शिव ने दैतेंद्र को दुर्लभ भक्ति प्रदान की और उस दैत्य को त्रिशूल से उतार कर उस गणाधिपत पद प्रदान किया। तब इंद्र आदि देवताओं ने गणापत्य पद पर प्रतिष्ठित उस अंधक को प्रणाम किया। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे भगवान के वराह अवतार की कथा, हिरण्याक्ष का वध तथा देवताओं द्वारा भगवान वराह की स्तुति।
तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।